बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फरीवलों में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम शब मेराज के हवाले से अपनी वीडियो बनाएंगे। कल जैसे कि शब मेराज है, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोगों ने हम सबको भी अपनी दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखना है। हम भी याद रखेंगे और जितना हो सकेगा दुरूद इब्राहिमी और कुरान पाक की तिलावत करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे, आप भी याद रखिएगा। और चलें थोड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर लेते हैं। सरेलाम कहाँ से तलब हुई, सरेलाम कहाँ से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके अरूज की, बलगुल्लुला बेकमाल ही। रुख़ मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमामी, रुख़ मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमामी, के हर एक चीज़ चमक उठी, के हर एक चीज़ चमक उठी, कशफ़त दुजा बेजमाल ही। ये कमाल हक के मोहम्मदी, के हर एक पे चश्मे करम रही, सरे हश्र नाराए उम्मती, हसन जमीओ खिसाली। वो हक नगर वही हक नुमा, वही हक नगर वही हक नुमा, रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, कि खुदाए पाक ने खुद कहा, कि खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में थोड़े से मैंने अशार बोले। तो उनके वाक़या की ये तफसील थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक समेत बुराक पर सवार करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मायत में मस्जिद हराम बैतुल मक़दिस तक सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नज़ूल फरमाया और अंबिया की इमामत फरमाते हुए नमाज पढ़ाई और बुराक को मस्जिद के दरवाजे के हल्के से बांध दिया था। इसके बाद उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया तक ले जाएगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें सलाम किया, उन्होंने आपको मरहबा कहा, सलाम का जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। अल्लाह ने आपको उनके दाएं जानब सआदतमंदों की रूहें और बाएं जानब बदबख्तों की रूहें दिखलाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाएगा और दरवाज़ा खुलवाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सैयदना यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखा, दोनों से मुलाकात की और सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। आपने वहाँ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर चौथे आसमान पर ले जाएगा, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर पाँचवें आसमान पर ले जाएगा, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद और इकरार नबूवत किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा और इकरार नबूवत किया। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा गया, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस किया गया, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर ले जाया गया, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैत मामूर को ज़ाहिर किया गया। मतलब ये देखें, मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बताई, थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं बताऊं कि मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मुलाकात की, किस तरह सब ने उनके नबूवत का इकरार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کس طرح شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا، اور بہت زیادہ کیا اسے کہتے ہیں، ہم تو ان کی تعریف میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس ان کے لیے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ جتنا ہم کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ سب کی بھی اور ہم سب کی بھی مشکلات پریشانیاں دور کرے، اور ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے امی ابو اور آپ سب کے جتنے پیارے چلے گئے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور پھر ایک دو شعر پڑھ دیتی ہوں کہ یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی حسن جمیع خصال ہی، وہ حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدا پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ، سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔